भारत और चीन के बीच इन दिनों रिश्तों में सुधार देखा जा रहा है, लेकिन इसी बीच सेना के कुछ अधिकारियों ने एक बड़ी चेतावनी दी है। अगर भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर लंबे समय के लिए तनाव को कम करने की औपचारिक प्रक्रिया को अंजाम दे भी दिया जाता है, तो भारत को सैन्य तौर पर ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी, क्योंकि पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर चुकी है। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा, जिस तरह से चीन ने पिछले 5 वर्षों में पूर्वी लद्दाख से अरुणाचल तक पूरे एलएसी के साथ सड़कें, पुल, सुरंगें और रिहाइश ठिकाने बनाए हैं, पीएलए सैनिक आसानी से 100 से 150 किलोमीटर पीछे हट सकते हैं और फिर 2 से 3 घंटे में वापस आ सकते हैं। हालांकि भारतीय सेना के साथ फिलहाल ऐसा संभव नहीं। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव कम करने को लेकर होने वाली चर्चा के दौरान दोनों मुल्कों की सैन्य वास्तविकताओं को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के भारत दौरे पर अभी दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और उसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शुरू करना तय हुआ है। ज़मीनी हकीकत ये है कि मई-जून 2020 में दोनों सेनाओं के बीच जो संघर्ष हुआ था, उसकी वजह से इनके बीच विश्वास की बहुत ज़्यादा कमी आज भी बनी हुई है। पूर्वी लद्दाख में पीएलए ने जिस तरह से तब कई जगह घुसपैठ की कोशिशें की, उसकी वजह से पूरे 3,488 किलोमीटर लंबे एलएसी पर भारी पैमाने पर हथियार तैनात किए गए। हालांकि ये स्थिति पहले जितनी चिंताजनक तो नहीं है, लेकिन तैनाती काफ़ी हद तक बनी हुई है। बीते साल अक्टूबर में देपसांग और डेमचोक में सेनाओं के पीछे हटने के बाद से स्थिति फिलहाल स्थिर है। एक अन्य अधिकारी ने कहा, वहाँ दोनों विरोधी सेनाओं के बीच तालमेल के साथ गश्त में कोई रुकावट नहीं, लेकिन हम अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकते, क्योंकि पीएलए की तैयारियों और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में किसी तरह की कमी नहीं आई है। सच्चाई ये है कि पीएलए के कुछ कंबाइंड आर्म ब्रिगेड यानी सीएबी पिछले कुछ महीनों में एलएसी के करीब 100 किलोमीटर पीछे ज़रूर हटे, लेकिन अभी भी कई फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात हैं, जिसमें उनकी बॉर्डर डिफेंस रेजिमेंट भी शामिल है। हर सीएबी में टैंकों के साथ करीब 4,500 से 5,000 जवान, बख्तरबंद वाहन, आर्टिलरी के अलावा अन्य वेपन सिस्टम के साथ ही सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम भी शामिल रहते हैं। एलएसी पर जवानों की तैनाती कम करनी और उनकी वापसी के लिए सभी अतिरिक्त टुकड़ियों को उनके शांति काल वाले स्थायी ठिकानों पर वापसी करानी होगी। फिलहाल दोनों देश पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति कायम रखने के लिए राजनयिक और सैन्य स्तरों पर बातचीत के लिए मौजूदा बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर रही हैं।